सॉल्व फॉर n, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन रिलेशन से। रिलेशन क्या है? 4/n इज इक्वल टू 8/5। अब दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लें तो n ऊपर आ जाएगा, n/4 इज इक्वल टू 5/8 एंड n इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, अब ये 2 और ये 1 कैंसिल हो गया 4 से, तो ये आ गया 5/2 जो कि इक्वल है 2.5 के, और ये है ऑप्शन डी। There are 9 kilometers for each 5 miles. If a person drives his car for 450 kilometers, how many miles did he travel? तो देखिए आपको क्या दिया गया है, किलोमीटर और माइल की रेशो उन्होंने खुद दी है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल ऐसे ही हो, लेकिन जो दिया गया डाटा है उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 to 5। अब अगर ये 450 हो तो माइल कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हम रेशो लेते हैं माइल्स ओवर किलोमीटर, तो ये हो जाएगा माइल्स ओवर किलोमीटर 5/9 इज इक्वल टू x ओवर 450। ये हमने लिया है माइल्स ओवर किलोमीटर। तो दोनों साइड पर जाहिर है जो रेशो ये है वही रेशो इनकी भी होनी चाहिए, तो इस लिहाज से दोनों को हमने माइल्स ओवर किलोमीटर में लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 450, जो कि अब इसको 9 से कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 50। ये हो गया 50 इंटू 5 जो कि इक्वल है 250 के, और ये है ऑप्शन बी। सॉल्व फॉर n, n की वैल्यू मालूम करनी है जबकि हमें दिया गया है n/72 इज इक्वल टू 2/3। तो n किसके इक्वल हुआ, n इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 48, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इन अ बिजनेस जाहिद कंट्रीब्यूट्स रुपीज 8000। जाहिद की कंट्रीब्यूशन है 8000, शाहिद रुपीज 4000, तो शाहिद के 4000 है। शाहिद गेट्स 10% of the profit as his management charges and they share the rest of it in proportion to their investment। अब आप देखें कि इन्वेस्टमेंट की ही रेशो लेनी है क्योंकि उन्होंने खुद बताया हुआ है proportion to their investment। प्रॉफिट टोटल हुआ है 4000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000, लेकिन एक और कंडीशन भी दी गई है, और वो कंडीशन ये है कि शाहिद को 10% मैनेजमेंट चार्जेस पहले देना है, जो बाकी बचेगा उसकी डिवीजन रेशोज के मुताबिक होनी है जो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है। तो पहले 10%, 4000 का 10% लें जो शाहिद को पहले ही दे दिए जाए। ये आ गया 4000, 10% लिया हमने इसका इज इक्वल टू 400, यानी कि 400 शाहिद को पहले दे दें। तो बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बच गया 4000 में से आप 400 लेस कर दें, ये 3600 बच गया जो डिवाइड होना है। ये 400 शाहिद को दे दिए गए एज ए मैनेजमेंट चार्जेस, जो बाकी बचेगा उसको इस रेशो के मुताबिक डिवाइड करना है। तो ये रेशो सिंप्लीफाई होकर 2:1 हो गई। अब हमने जाहिद का शेयर बताना है, तो शेयर ऑफ जाहिद इज इक्वल टू रेशो ऑफ जाहिद ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट विच इज टू बी डिवाइडेड।
ये आ गया 2 इंटू 1200 इज इक्वल टू 2400, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ, लेंथ और विड्थ की रेशो दी गई है। लेंथ विड्थ, लेंथ है 5 तो विड्थ है 2। इफ द विड्थ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज, तो अब हम रेशो ले लेंगे लेंथ ओवर विड्थ की। तो लेंथ x और विड्थ है 40 इज इक्वल टू लेंथ ओवर विड्थ। जाहिर है रेशो, जो रेशो दी गई है वही इसकी रेशो एक्चुअल में भी होगी जब ये 40 है। तो रेशो दोनों की हमने इक्वल कर दी क्योंकि रेशो तो सेम रहेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 5 इंटू 20, जो कि इक्वल है 100 के, और ये दिया गया है ऑप्शन डी में। 4 out of every 5 students at KT High take a mathematics course, यानी कि अब हमें रेशो क्या दी गई है कि अगर टोटल 5 हो तो उसमें से 4 मैथ के लोग होंगे। इफ द इनरोलमेंट एट KT इज 785, अगर टोटल स्टूडेंट हो 785, हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स की तादाद है। अगेन आप रेशो लें मैथमेटिक्स ओवर टोटल, तो x ओवर 785 इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 785, और ये इक्वल होगा 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 157। ये 5 से आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये 157 होगा। तो ये इक्वल आ गया 628 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द कॉस्ट ऑफ $5 इज 4 पाउंड स्टर्लिंग and the cost of 7 pounds sterling is 5 euros. How many euros can be bought by $1400? देखें अब यहाँ ट्रिपल रेशो का केस है। देखें अब यहाँ ये ट्रिपल रेशो का क्वेश्चन है, यानी कि डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग की रेशो दी गई है 5:4 की, जबकि पाउंड स्टर्लिंग और यूरो की रेशो दी गई है 7:5 की। अब इसको ट्रिपल रेशो में कन्वर्ट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 28, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 35। अगर आपको इस मेथड की अवेयरनेस नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले रेशोज एंड प्रोपोर्शन का वीडियो लेसन देखें। वहाँ ये सारे मेथड एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे मेथड आपको इजीली समझ भी आएंगे और आप क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकेंगे। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएं तो अब हमारे पास तीनों की रेशो आ चुकी है, जबकि क्वेश्चन जो है यूरो और डॉलर्स का है, तो आप इनकी रेशो को अलहदा कर लें। डॉलर टू यूरो, अब ये रेशो आ चुकी है, डॉलर 35 हो तो यूरोस 20 हैं। अब हमें दिया गया है $1400, तो $1400 अगर हो तो यूरो कितने होंगे x। अगेन आप यूरो ओवर डॉलर की रेशो लें, यूरो ओवर डॉलर, तो ये हो जाएगा x ओवर 1400 इज इक्वल टू 20/35। तो यहाँ से आप देखें कि ये हो गया 4/7 और ये बन जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 1400। अब ये 2 से कैंसिल हुआ 200, तो आंसर आ गया 800, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
At a factory, 3 out of every 1,000 parts produced are defective. In a day, the factory can produce 25,000 parts. How many of these parts would be defective? तो देखें, डिफेक्टिव 3 होते हैं टोटल में से। टोटल कितने हैं? 1000। अगर 1000 हो तो 3 डिफेक्टिव हैं। तो अब टोटल दिया गया है 25,000। देन डिफेक्टिव की तादाद क्या होगी? तो अगेन आप रेशो लें, डिफेक्टिव ओवर टोटल। डिफेक्टिव ओवर टोटल 25,000 इज इक्वल टू डिफेक्टिव ओवर टोटल। तो ये 3 zeros कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इफ P रेशो Q इज 3:4, P रेशो Q 3:4 है एंड Q रेशो R 8:9 है। तो P और R की रेशो बतानी है हमने। अगेन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो P और R की रेशो क्या आ गई? 24, 36। अब ये 12 से डिवाइड होंगे दोनों, तो सिंपल रेशो होगी 2:3 की, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। The difference between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3. Find the product of the two numbers. अब देखें, डिफरेंस लिया गया है 10 का, तो हम कहते हैं अब इसमें एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ए अगर हम कहेंगे ग्रेटर देन बी है, दो नंबर हैं ए और बी, ए ग्रेटर है, तो ए माइनस बी तो आ गया 10 के इक्वल। फिर दूसरा उसने रेशो दिए इनकी 5:3 की ए और बी में, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू 5/3 हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू आती है आपके पास 5b/3। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दें तो ये आ जाएगा 5b/3 माइनस बी इज इक्वल टू 10, यानी कि 5b माइनस 3b इज इक्वल टू 30, क्योंकि सारी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यह आ गया 2b इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 15। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई b की। अब a मालूम करना है, तो इस वैल्यू को आप इधर यूज करें, a इज इक्वल टू 5/3 इंटू 15, ये b की वैल्यू यहाँ आ गई, तो दिस इज इक्वल टू 25 के। अब आपने क्या बताना है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 375, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ए सॉफ्ट बॉल टीम won 28 out of 30 games they played. What is the ratio of games won to total games played, जो भी गेम प्ले की गई है? तो 28 वन की गई और 32 गेम्स खेली गई, तो रेशो इनकी बतानी है। तो ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं, दोनों सिंपल रेशो में लेकर आए, तो 7 और 8, और यही आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 3:4, ए और बी की रेशो दी गई है 3:4 की, एंड बी एंड सी की रेशो है 12:13 की, देन ए सी, ए और सी की रेशो आपने बतानी है। तो ये आ गया 52, ये आ गया 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो 36। अब ए और सी की रेशो क्या होगी? 36, 52। तो अब ये कैंसिल किससे हो रहे हैं? 4 से।
9 और 13। ये है रिक्वायर्ड रेशो जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। व्हाट इज द रेशो इन रुपीज? 2.80 एंड पैसा दिए गए हैं 40। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो रेशो आ जाएगी। तो इस रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करें तो ये पैसे बन जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें 2.80 को, तो ये आ गया 280 पैसा। अब रेशो किसकी बतानी है? 280 रेशो 40। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 0.28 ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ गया 71, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इन ए लाइब्रेरी द रेशो ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वाज 4:3। यानी कि स्टोरी बुक्स हमें पहले से बताई गई हैं, ये हैं 1248, जबकि रेशो क्या है इनकी? स्टोरी बुक्स ओवर नॉन स्टोरी बुक्स इज इक्वल टू 4/3। यहां से नॉन स्टोरी बुक्स क्या आ गई? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय स्टोरी बुक्स, तो ये हो गया 4/3 इंटू 1248। ये इक्वल है नॉन स्टोरी बुक्स की तादाद हमारे पास आ गई 936 की। When some more story books were bought, the ratio became 5:3। कुछ स्टोरी बुक्स और खरीदी गई हैं, उनके बाद रेशो चेंज होके 5:3 हो गई। अब हम कहते हैं कि m तादाद है स्टोरी बुक्स की जो कि खरीदी गई है, तो स्टोरी बुक्स टोटल कितनी हो गई? 1248 प्लस m। ये स्टोरी बुक्स परचेज की गई हैं, तो s की वैल्यू ये आ गई। अब स्टोरी बुक टू नॉन स्टोरी बुक की रेशो हमें दी गई है 5:3, जो कि नई रेशो है। ये फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स हमने बताना है। अब स्टोरी बुक्स की तादाद हो चुकी है हमारे पास 1248 प्लस m, और नॉन स्टोरी बुक्स 936 पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आ गया 5/3 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1248 प्लस m इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 936 की। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 1560, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी 1560 माइनस 1248 के, जो कि इक्वल है 312 के, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। The ratio of the present age of father to that of son is 7:2. After 10 years, their ages will be in the ratio of 9:4. The present age of the father is। अब अगर हम कहें कि इनकी रेशो है 7:2, तो आप देखें कि इसमें जब हम किसी भी रेशो को लेते हैं, जैसे 3 और 4 की रेशो ले लें, तो हमें एक्चुअल नंबर का इल्म नहीं होता, क्योंकि 15 और 20 की जो रेशो है वो भी 3:4 है सिंप्लीफाई होकर, और अगर आप 300 और 400 लें तो इनकी रेशो भी 3:4 है सिंप्लीफाई होकर। तो जब हमें रेशो दी जाती है तो वो एक्चुअल नंबर को शो नहीं करती, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो चुका होता है। जैसे अगर हम इसको लें तो आप देखें कि ये लिखा हुआ है 5/3 और ये लिखा हुआ है 5/4, तो 5 इसमें कैंसिल हुआ था, यानी कि 15/20 सिंप्लीफाई होकर 3:4 बनता है, जो कि रेशो दी गई है कि 3:4 है। तो हम कहते हैं कि ये 3 एक्चुअली क्या था इंटू 5, और ये था 4/5, 5 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमने अगर इस रेशो में एक्चुअल नंबर मालूम करना है तो हम कहते हैं कि इनकी तादाद एक्चुअल थी 7x
और इसकी तादाद थी 2x। x इसमें दोनों साइड से कैंसिल होकर ये रेशो बनी है। अब 7x और 2x ये एक्चुअल नंबर्स हैं, तो अगर हम इनको रेशो में लिखें तो ये हो जाएगा 7x ओवर 2x। अब ये एक्चुअल नंबर है, तो अब इसमें आप 10 ईयर ऐड करते हैं, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशो। तो इनमें दोनों की एज में 10 ऐड कर दिया गया, क्योंकि 10 साल बाद इन दोनों की एज ऐड हो जाएगी 10। अब ये जो नई एज है इसकी रेशो दी गई है 9:4 की। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 28x प्लस 40 इज इक्वल टू 18x प्लस 90, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब है ये फादर की एज जो है 7x थी, तो फादर की जो एज थी वो है 7x, और 5 x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, जो कि फादर की एज है, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन ए में। A mixture contains milk and water in the ratio of 4:3। तो अगेन ये जो 4:3 रेशो है ये एक्चुअल नंबर नहीं है, मिल्क और वाटर की सिर्फ रेशो है। एक्चुअल क्वांटिटी हम सपोज कर लेते हैं कि मिल्क 4x था और वाटर इसमें 3x है। If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5। Find the quantity of milk in the given mixture। तो अगर हम इनकी रेशो लें तो ये हो गया 4x ओवर 3x। अब 5 लीटर वाटर इसमें मिक्स कर दिया गया, वाटर मिल्क मिक्स नहीं किया गया, इसलिए ऊपर कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया गया है, तो हमने वाटर में 5 लीटर ऐड कर दिया। अब नई रेशो क्या बन गई 4:5, तो ये हो गई 4/5। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20x इज इक्वल टू 12x प्लस 20 और 8x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20/8, जो कि इक्वल है 2.5 के। तो देखें अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो अब हमने बताना क्या है, हमने इसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है 4x, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ गई 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 2.5 और ये इक्वल हो गई 10 की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। The ratio of number of girls and boys participating in sports of a school is 4:5। अब गर्ल्स और बॉयज की रेशो दी गई है 4:5 की। If the number of girls is 212, determine the number of boys participating in the sports। अब गर्ल्स की तादाद तो दे दी गई है 212, ये हमने बताना है, तो आप रेशो ले लें, बॉयज ओवर गर्ल्स की रेशो लें, बॉयज ओवर गर्ल्स यानी कि x ओवर 212 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से x इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 212 इज इक्वल टू 5 इंटू 53, जो कि इक्वल है 265 के, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। सॉल्व फॉर n, जबकि रेशो हमें इस तरह दी गई है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, n/12 इज इक्वल टू 3/4। आपने तरतीब का ख्याल रखना है इसमें, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो n ऊपर 12 नीचे, इधर 3 ऊपर 4 नीचे, एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो n की वैल्यू आ गई 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 9, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। A class of 24 students contain 16 males. What is the ratio of females to male? तो देखें टोटल तादाद है 24, इसमें से मेल्स की तादाद दी गई है
16, तो फीमेल कितनी होंगी 24 माइनस 16 जो कि 8 है। अब रेशो फीमेल टू मेल एफ रेशो एम पूछी गई है, एफ इज 8 मेल इज 16, तो ये रेशो आ गई 1:2 की, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए फैमिली हैज मंथली इनकम दी गई है 1250 की, दे स्पेंड और वो स्पेंड करते हैं 450 एज ए रेंट, तो रेंट जो है वो 450 आ गया। क्या चीज पूछी गई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम आई टू द अमाउंट पेड फॉर रेंट, ये रेशियो पूछी गई है आपसे। तो इनकम है 1250 और रेंट है 450, 125 रेशो 45। अब ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 25 रेशो 9, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है। Two numbers are in the ratio of 7, 12. If 7 is added to each of the number, the ratio becomes 2, 3. The smaller number is. अब 2 numbers लिए गए हैं, उनकी रेशो है 7, 11। तो अगेन अगर हम इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, ये 7x होगा, ये 11x, x कैंसिल होने के बाद ये रेशो सिंप्लीफाई होकर आई होगी, तो एक्चुअल नंबर बन गया 7x ओवर 11x। अब वो कहते हैं इफ 7 इज एडेड, 7 दोनों साइड पर ऐड हो गया, इज इक्वल टू 2, 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 21x प्लस 21 इज इक्वल टू 22x प्लस 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 7, तो एक्चुअल नंबर क्या था, स्मॉलर नंबर इसमें 7x, तो 7 इंटू 7 4, क्योंकि ये x की वैल्यू आ गई, तो ये 49 के इक्वल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। A student attends classes 7.5 hours a day and works a part-time job for 3.5 hours a day. She knows she must get 7 hours to sleep. Write the ratio of the number of free hours in this student's day to total number of hours in a day. तो देखें क्लास के अंदर वो खर्च कर रहा है टाइम 7.5, जॉब के लिए वो खर्च कर रहा है 3.5, स्लीप के लिए वो खर्च कर रहा है 7 आवर्स, तो टोटल आवर्स जो वो मसरूफ रहा है वो हो गए 18। अब आपके फ्री आवर्स क्या होंगे, 24 टोटल आवर हैं, इसमें से 18 निकाल दें तो आपके पास बचा 6, ये जो 6 है ये फ्री आवर्स हैं। रेशो क्या पूछी गई है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री आवर्स, फ्री को पहले रखेंगे, स्टूडेंट डे टू द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, तो 24 के साथ इसकी रेशियो लेंगे, 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 1/4 रिक्वायर्ड रेशियो है, जो कि ऑप्शन डी में दी गई। इन एन अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इज, कॉपर एंड टिन की रेशियो दी गई है 2:5। टू मेक 21 kg ऑफ अलॉय, तो अलॉय जो है वो टोटल जो है वो आ गया 21, हाउ मच कॉपर इज रिक्वायर्ड, तो कॉपर की मिकदार हमने बतानी है, रेशो हमें दी गई है, टोटल भी दिया गया है, तो इसमें से 21 में कितना कॉपर इस्तेमाल होगा, वो होगा यानी कि शेयर निकालना है 21 में से कॉपर का, तो 2 ओवर सम ऑफ रेशो 2 + 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू 6, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इन ए सर्वे बाय मेल
30 out of 750 questionnaires were returned. रिटर्न जो है वो है 30, टोटल क्वेश्चनर है 750. राइट द रेशियो ऑफ द क्वेश्चनर रिटर्न टू द क्वेश्चनर मेल्ड. तो इन्हीं की रेशियो आपने बतानी है. तो ये आ गया, आप ये 3 से डिवाइड करें इसे तो 1 और ये 25 जो कि ई में दिया गया है. इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy देन एक्स रेशियो y बताएं. तो आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पहले ही कर लें इसे 4xy इज इक्वल टू 0. तो ये है x माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें पता चलता है x इज इक्वल टू 2y और हमने x रेशो y बताना है तो x ओवर y कैलकुलेट करें. x ओवर y इज इक्वल टू 2 ओवर 1. तो x और y की रेशो क्या आ गई 2:1 जो कि ऑप्शन ए में दी गई. If 5 persons together can make 5 mats in 5 hours, then 10 persons in 10 hours will make. तो देखिए पर्सन 5, mats 5, hours 5. फिर डाटा दिया है 10 persons 10 hours और मैट्स बताने हैं. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप रेशोज एंड प्रोपोर्शन का वीडियो लेसन देखें जिसमें ये इनको सॉल्व करने के मेथड विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं ताकि इन क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ इन टाइम कर सकें. तो देखें इसमें मैथ्स अननोन है, हम इसके साथ अपवर्ड एरो लगा लेते हैं. अब बारी बारी रिलेशन ने पर्सन्स और मैथ का रिलेशन क्या होगा, मोर पर्सन्स मोर मैथ्स. ज़्यादा आदमी ज़्यादा मैथ्स बनाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है. फिर मैथ्स और आवर का रिलेशन, ज़्यादा मैथ्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन. अब इनके टेल्स को दायरे में कर लें तो क्या इक्वेशन क्या बनेगी, x ओवर 5 इज इक्वल टू 10 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 5. तो ये 5 से एक 5 तो कैंसिल हो गया तो ये आ गया 100 ओवर 5 इज इक्वल टू 20 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया.